जय सिया राम। समाधानम के भाग 14 के सभी श्रोताओं को नमन। सभी का स्वागत और आपके दिव्य प्रश्नों, आपकी बहुत दिव्य जिज्ञासाओं के लिए साधुवाद। भगवान ने गीता में एक बहुत सुंदर बात कही है कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम। सर्वधर्मान परित्यज्य भले कर दो, लेकिन यज्ञ दान और तप, तीन कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास तीन वस्तुएं हमारे सराउंडिंग हैं। एक तो हमारा शरीर, दूसरा हमारा समाज और तीसरा हमारा अस्तित्व ब्रह्मांड। ये तीन जो कार्य हैं ये इन्हीं तीनों के लिए उपयोगी हैं। तप से शरीर की शुद्धि होती है, जो हमारा पहला तत्व है। दान से समाज का ऋण उतरता है। कोई सामाजिक कार्य हो रहा हो, स्कूल, विद्यालय, अस्पताल, धर्मशाला, कुआं, बावड़ी, चिकित्सालय बन रहा हो, तो उसमें दान करने से जो समाज का कर्जा हमारे माथे पर है वो उतरता है। और यज्ञ से अस्तित्व का कल्याण होता है। यज्ञ में जब हम हवन करते हैं, स्वाहा करते हैं, उससे जो धूम्र उठता है उससे पूरे अस्तित्व का, पूरे पर्यावरण का सुधार होता है। तो इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, सब धर्म भले छोड़ने पड़ जाएं, लेकिन यज्ञ दान तपः कर्म ना त्याज्यम। ये तीन काम प्रत्येक इंसान को रोज करने चाहिए। आपके बहुत सुंदर तीन प्रश्न आज हमको लेने पड़ रहे हैं। पहला प्रश्न है तनु गौर बहन का। इन्होंने पूछा है कि महाराज जी, प्रेम और भक्ति में क्या अंतर होता है? तो कई बार मैंने कथाओं में इस बात का जिक्र किया है। भक्ति और प्रेम में जो अंतर है ना, वो फूल और फल का अंतर है। जो अंतर फूल और फल में होता है, वही अंतर भक्ति और प्रेम में होता है। भक्ति अगर फूल है तो प्रेम फल है। मैंने अभी बीच में कोई किसी दिन बताया था कि ईश्वर की प्राप्ति के जो 7 स्टेप हैं, उन 7 स्टेपों में भक्ति को चौथा स्थान दिया गया है और प्रेम को 7वां स्थान मिला। माने भक्ति से 3 स्थान ऊपर प्रेम को जगह मिली हुई है। तो भक्ति फूल है, उसकी सुगंध फैलती है, और प्रेम तो फल है। प्रेम ते प्रकट होए में जाना। तो एक बार पुनः मैं दोहराऊं अपने शब्दों को, जो अंतर फूल और फल में होता है वही अंतर भक्ति और प्रेम में संतों ने निकाला है। ये तनु गौर बहन का प्रश्न था। एक प्रश्न जयश्री बहन का आया है, बहुत प्यारा प्रश्न है, मैं इसको लेके बहुत खुश हूं। उन्होंने पूछा है कि महाराज जी, सीता भक्ति है और उनके प्राकट्य की कथा गोस्वामी जी रामायण में नहीं लिखे हैं, जबकि राम के प्राकट्य का पूरा विश्लेषण किया है। राम कैसे प्रकट हुए, 3 रानियां थी, दशरथ जी, अयोध्या। लेकिन सीता जी भक्ति स्वरूपा है, उनके प्राकट्य की कथा क्यों नहीं कही गई रामायण में, मानस में तुलसी की? तो आप बहुत ध्यान देके सुने। राम प्रकट होकर कृपा करें तभी भक्ति की प्राप्ति होती। राम का प्रकट होना आवश्यक है, और जब राम प्रकट होकर कृपा करेंगे तभी भक्ति की प्राप्ति। भक्ति का प्राकट्य होता ही नहीं है। कहानियों में भले वो सीता जी निकली धरती से, लेकिन भक्ति का प्राकट्य होता ही नहीं। वो तो प्रकट है पहले से। प्रकट तो राम जी का होना है। राम जी प्रकट हो, कृपा करें तो हमको भक्ति की प्राप्ति हो। उत्तरकांड कभी आप पढ़िए जयश्री बहन, उत्तरकांड में भक्ति को मणि कहा गया है, भक्ति मणि। और भक्ति मणि के बारे में लिखा है, वो कहीं आती जाती नहीं। यद सो मन जदपि प्रकट जग आहाई। गोस्वामी जी कहते हैं सो मन, भक्ति की मणि जो है उसको प्रकट करना नहीं, होना नहीं है। सो मन जदपि प्रकट जग आहाई, लेकिन राम कृपा बिन को न लहाई। उसको राम की कृपा के बिना कोई नहीं पा सकता है। तो प्रकट तो राम को ही करना होता है बहन जी। भक्ति तो ऑलरेडी प्रकट पड़ी है मैदान में, बस राम कृपा कर दें तो राम कृपा रघुपति कृपा भगति पाई। राम जी कृपा से भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए सीता जी के प्राकट्य का प्रसंग नहीं है। तो भक्ति तो प्रकट है ही है पहले से। राम को प्रकट करिए और राम कृपा से भक्ति की प्राप्ति करिए, ये इसका समाधान हो सकता है मेरी समझ से। ये मेरे विचार हैं। बाकी आपको संतुष्टि न मिली हो तो उसका हमें कोई खेद भी नहीं होगा, तो जयश्री बहन। लेकिन मेरी समझ से भक्ति को प्रकट नहीं करना है, राम को ही प्रकट करना है। एक प्रश्न हमारे बहुत अच्छे मित्र प्रभात मंडल 81 मलकानगिरी से, उन्होंने पूछा है कि गुरुजी, संसार में रहते ईश्वर प्राप्ति का अनुभव कैसे हो?
मैंने संसार सागर में रहते हुए ईश्वर की प्राप्ति का अनुभव कैसे करें। तो इसके उत्तर में मैं राम जी के मुख से निकला हुआ एक दोहा उद्धृत करना चाहता हूँ। राम जी हनुमान जी से कहे हैं, सो अनन्य जाके असी मत न टरै हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वो संसार में रहते हुए भी हमारा हर जगह अनुभव कर सकता है, जो इस भाव में जीता है कि मैं सेवक और ये सचराचर, ये पूरा संसार, चर चर सब प्राणी, रूप स्वाम भगवंत, मेरे स्वामी का रूप है। तो जो चर अचर सब में भगवान को देखता है, वो संसार में रहते हुए भी संसार में भगवान की प्राप्ति का अनुभव कर सकता है। प्रभात जी का यह प्रश्न था 81 से। आप सभी के प्रश्नों की प्रतीक्षा रहती है, और एक और रुचि हमारी आप जान गए होंगे कि बहुत ही आध्यात्मिक गहराई से भरे प्रश्न जब पूछेंगे आप, तो उसका उत्तर देने में हमको थोड़ा मेहनत भी करनी पड़ती है और आनंद आता उत्तर देने में है। हल्के प्रश्न करने से फिर हमको उससे चिढ़ हो जाती है। तो आपसे विनती है, जरा आप अपनी बुद्धि लगाओ और थोड़ा गहराई से भरे प्रश्न पूछने की कोशिश करो, और इन प्रश्नों के उत्तर को अपने मित्रों तक शेयर भी करो, जिससे इनका लाभ आपके मित्र भी लें। सभी को शुभकामनाएं, प्रणाम, जय श्री राम।